हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है पूर्णब्रतो फर्मुखर, जिसका इस बार जो है कि आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है। और उसका जो है कि एस एन बोस और जो है कि एस आई एन पी एंड जो है कि यूजीसी डीएई, ये जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, ये सारे इंस्टीट्यूट में उसका सिलेक्शन हुआ है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो जो है पूर्णब्रतो, पहला जो है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर ओके। तो जो है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा से बिलोंग करता हूँ। सुसुनिया ग्राम से। अच्छा। तो आपने कहाँ से बीएससी या एमएससी किया है? हाँ, मैंने मेरा बीएससी बांकुड़ा का एक पॉपुलर कॉलेज है, बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज, वहां से मैंने बीएससी किया है। और एमएससी मैंने आईआईटी हैदराबाद से किया है। अच्छा, तो आपका तो एमएससी अभी खत्म हुआ है ना इस बार? हाँ हाँ हाँ, अभी हाल ही में खत्म हुआ। ठीक है। तो आप का तो बहुत जो है कि इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। हाँ तो आपने हाँ तो आईआईटी गुवाहाटी सिलेक्ट किया है। हाँ हाँ। तो इसे ही करेंगे पीएचडी, या दूसरा कोई इंस्टीट्यूट जाने का अभी सोच रहे हैं? मैं अभी वहां पर ही जाने का सोच रहा हूँ, आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है। और हाँ, जो है कि पूर्णब्रतो का जो है ना, ऑल इंडिया रैंक जो है जीएस में 179 था, और गेट में भी सिलेक्शन हुआ था। तो आज हम लोग जो है ना कि आपसे ये जानेंगे कि आपका तो बहुत जो है कि इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ है, जैसे एस एन बोस है, और हाँ जो एस आई एन पी, हाँ आईआईटी गुवाहाटी, हाँ और जो है ना यूजीसी हाँ डीएई, सारे इंस्टीट्यूट में आपका हाँ सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें हाँ जो है ना, हम लोग आपके साथ जितने सारे इंस्टीट्यूट में आपको सिलेक्शन हुआ है, उसमें जो है कि एक एक करके हम लोग एक सीरीज आपके साथ लेके आएंगे, ठीक है? हाँ तो पहले आप एशियन बोस का जो इंटरव्यू था, उसका एक्सपीरियंस आप हाँ शेयर करिए। हाँ हाँ। मतलब एशियन बोस का मैंने दो जगह पर दिया था, मतलब दो डिपार्टमेंट में। एक था सीएमएमपी, मतलब कंडेंस मैटर एंड मटेरियल फिजिक्स, और था फिजिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो पहले मेरा और वो फिजिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने वो भी दे दिया। तो पहले कंडेंस मैटर एंड मटेरियल फिजिक्स का हुआ था। उसमें मुझे पहले जाकर इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। फिर बोला कहाँ से हो, एमएससी कहाँ से किया हो, वो सब कुछ पूछा। फिर बोला कि प्रोजेक्ट किस में किया हो। फिर मैंने बोला कि ये थियोरेटिकल कॉन्डेंस मैटर में किया हो। और वहाँ पर जो चार लोग थे वो भी थियोरेटिकल का भी थे, तो वो लोग इंटरेस्ट हो गए कि तो आप तो इसमें कर सकते हो पीएचडी, मतलब थियोरेटिकल में। तो मतलब थियोरेटिकल से मतलब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऐसे पहले क्वांटम से ही पूछना स्टार्ट कर दिया हम लोग। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछा था कि एक हार्मोनिक पोटेंशियल है, मतलब v इजिकल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे पोटेंशियल दे दिया है। तो उससे वेव फंक्शन ड्रॉ करने के लिए बोला, लेकिन मैं बोला कि श्रोडिंगर इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ क्या। तो बोला कि नहीं, ये श्रोडिंगर इक्वेशन बिना सॉल्व करके ऐसे ही वेव फंक्शन ड्रॉ करके दिखाओ। फिर मैंने ऐसे ट्राई किया, मुझे याद भी था, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ऐसे ये है, लेकिन फिर भी बोला कि ये कैसे हो रहा है, एक थोड़ा समझा समझा दो थोड़ा ये है। फिर मैंने वो समझाने की कोशिश किया कि जहाँ पर पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक का जो एक्स इक्वल टू जीरो में वो तो मिनिमम है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी सबसे सबसे ज्यादा होगा ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ऐसे गाउसियन टाइप का आएगा ग्राउंड स्टेट के लिए। तो मैं वो ऐसे किया। फिर बोला कि फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ड्रॉ करके दिखा। फिर मैंने वो फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ड्रॉ करके दिखाया। फिर वहां पर भी पूछा कि ये कैसे हो रहा है ये। फिर मैं वो थोड़ा सोचने लगा कि ये थोड़ा ग्राउंड स्टेट से थोड़ा अलग है। फिर उसको लेके मैं सोचने लगा, वो भी हिंट दिए ये दिए। लेकिन तब मैंने उतना उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। फिर भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और एक प्रोफेसर तब पूछा कि ये फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो ग्राफ आ रहे हैं वो ऐसे कैसे आ रहे हैं, मतलब तुम ऐसे ग्राफिकली मैथमेटिकली शो करके दिखाओ, मैथमेटिकली दिखाओ। फिर मैं वो फंक्शन को लिखा, मतलब वेब फंक्शन लिखा। फिर उसका जो एक्स है और ए टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आता है और समथिंग कांस्टेंट। तो उसका मैंने
फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, तो फिर मैं उसका मैक्सिमम मिनिमा निकाला। फिर मैंने दिखाया कि इसका ये मिनिमा है, मैक्सिमा है, तो वैसे ग्राफ आ रहा है। वो फिर वो ये खत्म हो गया। फिर बोला मुझे कि अब सॉलिड स्टेट से पूछते हैं। तो सॉलिड स्टेट से पूछा एक सर ने, बोला कि ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करो, वो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए। फिर मैंने इसे ड्रॉ किया। फिर बोला कि ये टेम्परेचर बहुत कम जब होता है, टी इक्वल टू 0 पे, तब वो बहुत ज़्यादा क्यों हो जाता है। तब मैं बहुत सोचा, ये किया, लेकिन तब मैं बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशन करने के लिए गया था, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे। फिर ऐसे हिंट्स दे रहे थे, मैं अप्रोच कर रहा था। वो बोल रहे थे कि ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये होता है, ऐसे कुछ हिंट्स दे रहा था। वहां से कुछ बोला था, अभी हमें मतलब याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही ये हुआ था, और फिर बाद में थोड़ा बातचीत हुआ, और ऐसे ही खत्म हो गया। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे वो वहां पर। 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स तक ही चला था, वो ज्यादा नहीं चला था। सबका ऐसे ही था मतलब, और जो बच्चे गए थे सबका ऐसे ही कम टाइम में चला गया। चलो। ओके। हाँ। ठीक है। और जो है कि आपका जो है कुछ हॉबी है क्या? मतलब हाँ। पढ़ने का अलावा और कुछ? हम। हाँ। हाँ, मतलब ऐसे कि मतलब वो स्टोरी बुक पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है, स्टोरी सुनने का बहुत बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और ऐसे थोड़ा बाहर का आउटडोर गेम में कुछ कुछ गेम अच्छा लगता है। जैसे क्रिकेट? जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट। हाँ, मैं अभी अभी नहीं, इतना उतना नहीं खेलता हूँ, लेकिन ये बैडमिंटन वगैरह, ये वगैरह, टेबल टेनिस वगैरह, ये वगैरह, ओके। वॉलीबॉल वगैरह, ये वगैरह थोड़ा खेल लेता था वो IIT में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक हाँ। है। तो नेक्स्ट हाँ। जो है कि हम लोग नेक्स्ट जो एपिसोड में और भी जो आपको इंटरव्यू है वो हम लोग सुनेंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट।